श्रोताओं नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि हम रेड क्रॉस सोसाइटी का भौतिक रूप से भी समर्थन करना चाहते हैं। हम उसे सहायता पहुंचाना चाहते हैं। यदि आपका सहयोग मिला और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस योग्य हो जाएंगे कि हम रेड क्रॉस सोसाइटी को प्रत्यक्ष रूप से भी भौतिक रूप से भी अपना समर्पण और समर्थन प्रस्तुत कर सकें। मित्रों, आज का विषय है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की वल्गर बातचीत का। आपको याद होगा रणवीर अलाहाबादिया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया गया था। यह वही व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसी बात कह दी है जो हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में न केवल अशोभनीय है बल्कि अश्लील भी है। थंबनेल में आपको 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे। इनमें एक सरदार जी हैं जो अक्सर अश्लील लतीफे, जिसे ब्लैक कॉमेडी कहा जाता है, सुनाने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप पब्लिक के सामने पेश होते हैं। उसके अलावा समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें या रिपोर्ट करें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में अपने मनोरंजन के लिए किस तरह के कंटेंट को पसंद करेंगे या जानकारियां हासिल करने के लिए ये आपको तय करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और वल्गरिटी की तरफ जाएंगे, ऐसे चैनल्स के साथ रहेंगे जो वल्गर कंटेंट आप तक पहुंचाते हैं, तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी के बच्चे गाली के साथ बोलना शुरू करेंगे या संवाद जब वो बोलने लगेंगे तो अश्लील या अभद्र ही होंगे। आपने कुछ दिनों पहले समय रैना को देखा होगा केबीसी के सेट पर। आपने उनका एटीट्यूड और उनकी एरोगेंसी पर ध्यान दिया क्या? शायद नहीं। तो एक बार फिर आप YouTube पर या सोनी लिव पर जाकर देखिए किस तरह से एरोगेंट होकर वह युवक इस महान अभिनेता के समक्ष अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था। रणवीर ने जो अभद्र विचार व्यक्त किए हैं, उन विचारों को रणवीर ने बोला है ऐसा नहीं है। इसकी पुष्टि आप अजीत भारती के सोलो पॉडकास्ट में कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ट्रूथ एंड ड्रिंक नामक एक शो में एक वयस्क महिला इसी तरह का अश्लील वाक्यांश सवाल के रूप में एक टीनेजर बच्चे के सामने कह रही हैं, सवाल के रूप में। वही स्टेटमेंट रणवीर अलाहाबादिया ने अपने कंटेंट में प्रस्तुत किया है। श्रोताओं, पश्चिम ने भी ऐसे कंटेंट को नकारा है और हम भारतीय उसे व्यू पर व्यू दिए जा रहे हैं। आप जानते नहीं हैं कि आपका जीवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस दौर में जा पहुंचा है जब सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपकी चॉइस का खास ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ दिनों से मैं कुछ कारणों के कारण शिवानी कुमारी जी और सौरभ जोशी के व्लॉग नहीं देख पा रहा हूं, तो YouTube मुझे उन ब्लॉग्स का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है। यानी मुझ तक वही वीडियो आते हैं जिन वीडियो को मैं देख रहा हूं, और गूगल तथा
यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी कुछ इसी तरह से सेट किया हुआ है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, बात 20 साल पुरानी है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि किसी नामचीन साहित्यकार के जबलपुर आगमन पर हमने उनके सम्मान में एक कहानी गोष्ठी रखी थी और हम जानना चाहते थे कि वे कैसा लिखते हैं। लेकिन माननीय साहित्यकार महोदय ने, कहानीकार महोदय ने अपनी कहानी प्रस्तुत की, जिसमें अश्लील शब्दों की भरमार थी। मेरा परिवार भी इस साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजक था और श्रोता भी। मेरी माँ ने लेखक से पूछा कि आपने गालियों का समावेशन इस कहानी में क्यों किया? साहित्यकार महोदय बड़े गंभीरता से दार्शनिक भाव भंगिमा चेहरे पर लाकर बोले, माताजी, साहित्य समाज का दर्पण है और दर्पण में वो सब कुछ होता है जो पीछे घट रहा होता है। माँ ने कहा कि पर इसकी जरूरत क्या थी कि हम वैसे दृश्य देखें? उन्होंने कहा जो दृश्य जरूरी हैं उनको हूबहू लाना वर्तमान साहित्य की जरूरत है। माँ ने पूछा, बाथरूम, टॉयलेट, किचन, ये सब घर के लिए जरूरी हैं? कहानीकार महोदय का उत्तर था, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत जरूरी है वो तो। माँ ने तुरंत प्रश्न किया, तो क्या आप अपने ड्राइंग रूम में टॉयलेट और बाथरूम बनवाना चाहेंगे? निरुत्तर हुए इस कथाकार ने अपना सिर झुका लिया। अब 20 वर्ष पुराना वह दृश्य विजुअलिटी के इस भयावह दौर में हम सबके सामने आ चुका है। कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, कोई अपनी आजादी के नाम पे वल्गरिटी परोस रहा है, तो कोई तिलिस्म का चूर्ण बेच रहा है, जैसे रणवीर अबादिया के अधिकांश ड्यूल पॉडकास्ट इसी पर केंद्रित हैं। इसके अलावा ज्योतिष, यौनिक कंटेंट्स, पॉलिटिकल और बॉलीवुड या हॉलीवुड के स्कैंडल वाले कंटेंट खूब पसंद किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के सुनने के बाद आप अपनी राइट चॉइस की तरफ अपने आप को मोड़ेंगे। पॉडकास्ट पर अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। विनम्रता पूर्वक आपको नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट को आप शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।